नमस्कार। आज आप लोगों के बीच में जो है एक नए टॉपिक लेके आए हैं जो कि प्राकृतिक संख्याओं पर आधारित प्रश्न पे है। उनका योग आता है, वर्गों का योग आता है और घनों का योग आता है। तो आते हैं उस पे चलते हैं हम लोग। सबसे पहले तो आप लोगों को बता ही चुके हैं कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसे हम गिन सके, जिसे हम काउंट कर सके, उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब प्राकृतिक संख्या होती है 1, 2, 3, 4 से लेके अनंत तक, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती जो है। तो देखिए, अगर आ जाता है कि प्रथम 46 प्राकृतिक, या फिर आ जाए प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, योगफल क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन अगर बन गया तो इसके लिए पहले हम लोग देख लें जो है कि अगर आ जाए n प्राकृतिक संख्या का योगफल बराबर, तो हम लोग जानते हैं कि n यानी 1 से n तक के लिए समेशन n बराबर n प्लस 1/2। इस फार्मूले का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी प्रथम जो भी हो n तक के पदों का योगफल n प्लस 1/2 होता है। तो इसी प्रकार 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो यहाँ पे 45 बराबर 45 गुणे 45 से 46 बटे 2 से भाग दिए 23 बचे 115, ठीक है, हाथ में आया 11, 23 को 92, 11 103, यानी 1035 आपका हो जाएगा प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल। अगर ऐसे ही आ गया प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो ऐसे ही 25 into 1 ऐड हो जाएगा 26/2, यानी 13 से डिवाइड किए 250 और 325, यानी प्रथम 25 प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 325 होगा। लेकिन प्रश्न यहाँ पे ये उठता है कि अगर एक से न शुरू करें और बीच से ही अगर उठा दिया जाए क्वेश्चन, तब क्या होगा, तब उस दौरान के लिए हम कैसे इस्तेमाल करें। जैसे एक क्वेश्चन हर किताबों में दिया हुआ है, वह यह है 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस प्लस 100, यह है। लेकिन हमारा फार्मूला 1 से n तक के लिए, यानी 1 से शुरू होता है, तब समेशन n बराबर n प्लस 1/2 होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आगे का पद तो हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसे इस फार्मूले से लगा सकते हैं, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 100 कर दें, और उसके बाद इसमें से 1 से लेकर 50 तक के पदों का योगफल क्या करें, माइनस कर दें। अगर हम ऐसा कर देंगे तो 1 से 50 तक के आगे के पद कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस 54 प्लस 100। यानी यहाँ पे हम इस फार्मूले का यूज करते हैं 100 into 101/2, यानी यहाँ 50 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 50 गुणे 51/2 भाग दिया, यानी 50 माइनस 25 एकम 25, 2 125, 2 27, 1275। अब यहाँ पे माइनस करना है तो हम 5000 में से डायरेक्ट 1200 घटा देंगे, 5000 में से 1200 गया 3800। लेकिन यहाँ 50 है और यहाँ पे क्या 75 है, तो 25 अभी ज्यादा है, तो माइनस 25 और कर दीजिए, यानी 3800 में से 25 और गया 3775, आपका यह आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमको 2 स्टेप करने पड़ रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा नियम जाने, अगर ये संख्या हो सकती है कि और थोड़ी सी डिफिकल्ट आ जाए, 73 74 75 ऐसे योग करके उधर 94 95 कर दे, तो फिर हमारे लिए ये मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा दिक्कत पैदा करेगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो 51 प्लस 52 प्लस 53 प्लस प्लस 100 हो, तो आप क्या काम किया करिए, पहला पद लीजिए और आखिरी पद लीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, यानी 51 प्लस 100/2, यानी औसत निकाल लीजिए। पहला और आखिरी
का योग करिए बटे 2 इंटू आखिरी में से पहला घटा दीजिए, यानी 100 में से अगर हम 51 घटाएंगे क्या आएगा 49। लेकिन जैसे हम पहला पद घटाते हैं, आप ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 है, अगर 5 में से 1 हम घटाते हैं तो क्या बचेगा 4, यानी एक पद का हमारा विलोपन हो जाता है। इस विलोपन से बचने के लिए जितना घटाने पे आए उसमें एक अपने मन से आप प्लस कर दीजिएगा, उसमें एक आप अपने मन से प्लस कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा कुल पद कितने हो जाएंगे 50 हो जाएंगे। अभी जब हम आगे चलेंगे तो समांतर श्रेणी पढ़ाएंगे तो उसमें आप लोग क्लियर करा देंगे कि ये चीजें कैसे निकलती है, लेकिन सबसे आसान है आखिरी में से पहला घटाइए और जो आए उसमें 1 ऐड कर दीजिए, यानी यहाँ पे 25, अब 151 इंटू 25, यानी 25 से कम 25, 25 125 और 2 यानी हो गया आपका 127, 25 25 12 37, यानी 3775 आपका आंसर प्राप्त हो गया जो है। और इससे आपके लिए क्या होगा आसान सा बन जाएगा जो है। देखिए इसी में आगे आप लोगों के 2 क्वेश्चन है उसी से रिलेटेड जो है। यहाँ पे है 75 प्लस 76 प्लस 77 प्लस 97। बात वही आ गई है कि देखिए संख्या 1 से काफी दूर है और 100 से जो है पीछे भी है। अगर हम 1 से 97 तक निकालें फिर 1 से 74 तक माइनस करेंगे तो हमारा समय लगेगा। तो उसी के लिए क्या करने के लिए हम बताए थे पहला और आखिरी ऐड कर दीजिए, यानी 75 प्लस 97 बाई 2 इंटू आखिरी में से पहला घटा दीजिए। 97 में से 75 घटाएंगे आपका 22 आएगा, लेकिन आपको बताया कि 1 क्या करना है ऐड कर देना, घटाते ही 1 प्लस कर देना, यानी 1 प्लस करेंगे तो 23, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 दिए 172 बाई 2 इंटू 23 डिवाइड किए 86, 23 छका 138, 13 23 बटे 184, 13 197, यानी 1978 आपका आंसर प्राप्त हो गया जो है। वैसे ये क्वेश्चन ये भी है, यहाँ पे 101 प्लस 200 बाई 2 इंटू 200 में से 101 माइनस करेंगे 99 आएगा, लेकिन 1 ऐड करना है, यानी क्या हो जाएगा आपका 100। 2 से डिवाइड किए 50, यानी 301 गुणे 50 बराबर 15050 आपका यह आंसर प्राप्त हो गया जो है। लेकिन अब इसी में एक क्वेश्चन और बनता है आगे जो है, इसी से रिलेटेड है कि उसमें सीरीज जहां से चलेगी वहीं पे फिर उतर जाएगी जो है। जैसे यह है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस डॉट 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। यह दिया गया है क्वेश्चन आपका, यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस डॉट डॉट 3 प्लस 2 प्लस 1, यानी जहां से चला वहीं पे उतर गया। अगर हमको प्रॉपर तरीका यूज करना है तो हम इसे 2 सीरीज में तोड़ सकते हैं, यानी एक हम क्या करें 1 से 50 तक ले लें और इधर 49 से हम 1 तक ले लें, ऐसे भी लगा सकते हैं। तो पहला यहाँ पे क्या होगा, पहला और आखिरी प्लस किया जाए 1 प्लस 50 बाई 2 इंटू पद कितने होंगे 50 ही होंगे, प्लस यहाँ पे 49 प्लस 1 बटे 2 पद कितने होंगे 49 होंगे। 2 से डिवाइड किए 25 आ गया, 2 से डिवाइड किए यहाँ पे 25 आ गया, यानी 51 गुणे 25 प्लस 25 गुणे 49। अब यहाँ पे दोनों में 25 कॉमन है, 25 कॉमन कर दें, 51 प्लस 49 बराबर 25 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा 2500। देखिए आपका ऐसे भी निकल सकता है, या फिर ये भी कर सकते हैं कि अगर इस सीरीज को जस्ट डबल कर लें हम लोग, अगर इस सीरीज को जस्ट डबल कर लें तो एक 50 और अगर इसमें ऐड कर दें तो बाद में क्या होगा, पूरा ऐड निकालेंगे तो आपका सीधे 1275 होता है 1 से 50 तक का योग, इसका दुगुना हो जाएगा, यानी 2550। एक 50 आप ऐड किए हैं वो 50 माइनस कर दीजिए, यानी क्या हो जाएगा आपका 2500। या फिर अगर इन तरीकों को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है, तो देखिए जो है आप जानते हैं कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी अगर आए जहां से चले और जहां से उतरे, तो जो संख्या सबसे बड़ी दिखेगी क्वेश्चन में,
जो सबसे बड़ी संख्या दिखे, और सबसे बड़ी संख्या दोनों तरफ से कौन सी दिख रही है? 50। बस उसी संख्या का वर्ग कर दीजिए, उसी संख्या का वर्ग कर दीजिए। 50 का वर्ग क्या होगा? 2500। आपका डायरेक्ट आंसर प्राप्त हो जाएगा। जो संख्या बड़ी दिखे उसी का वर्ग करिए, वही आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। एक और क्वेश्चन इसी पे, 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 29 + 30 + 29 प्लस डॉट 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 प्लस 3 + 2 + 1। तो आपके लिए आसान है। अब सीधी सी इन सब में सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है? 30 दिख रहा है। इसी का वर्ग कर दीजिए, वर्गफल क्या आएगा? 900। आप चाहें तो पूरी सीरीज को प्रॉपर तरीके से भी लगा के देखेंगे, तभी वही आपका आंसर 900 ही प्राप्त होगा जो है। अब अगला टॉपिक है उसी प्राकृतिक संख्याओं में और आगे हम लोग बढ़ते हैं वर्गों पर आधारित प्रश्न। देखिए क्या है कि अगर वर्गों पर आ जाए तो 1 से n तक के प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है समेशन n² बराबर n + 1 सेकंड ब्रैकेट में 2n + 1/6 होता है। तो जैसे इसमें क्वेश्चन आ गया 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल क्या होगा? 1 से 10 तक के वर्गों का योगफल क्या होगा? अगर यह आ गया तो देखिए n बराबर क्या हो गया आपका 10, यानी यहाँ पे रखते हैं 10 का स्क्वायर बराबर 10 गुणे 11 गुणे 10 गुना 20 से 21/6। 3 से भाग दे 3 गुना 6, 3 7 21, 2 से भाग दिए 5, यानी 5 7 35 गुणे 11, यानी 5 आ गया 3 आ गया 8, यानी 385। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो 385। ऐसे ही आ गया प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल क्या होगा? तो सीधी सी बात समेशन 20² बराबर 20 गुणे 21 गुणे 20 गुना 40 से 43/6 भाग दिए, यहाँ पे 7 आ गया, 2 से भाग दिए 10, 41 7 287 यानी 2870, यानी 1 से 20 तक के वर्गों का योगफल 2870 होगा। लेकिन आजकल क्वेश्चन क्या बनते हैं कि इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कि 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 19 का स्क्वायर, या फिर 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर। यह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी सम या फिर विषम के वर्गों का योगफल आपसे पूछा जाता है जो है। तो अगर ये सब क्वेश्चन आ जाए, अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो उस दौरान क्या करेंगे, हम सम हो या फिर विषम हो उसके लिए चाहे भी इसको हम कॉमन लेके लगा सकते हैं, फिर घटाएंगे तो उत्तर आ जाएगा। लेकिन एक फार्मूला याद रखिए सम या विषम के लिए कि अगर यह अंतिम पद x हो तो x बराबर x + 1 और x + 2/6 का यूज करते हैं, यही पे बस x + 2 हो जाएगा। अब जैसे देखिए पहला है आपका जो है 19 गुणे 20 गुणे 19 × 2 = 21/6, यहाँ पे 10 हो गया, यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 3 7 21, 19 7 133 यानी 1330 हो जाएगा। अब इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे 20 है, 20 गुणे 21 गुणे आपका 20 × 2 = 22/6 भाग दिए 10, यहाँ पे आया 3 3 से भाग दिए 7, 22 7 154 यानी 1540। अगर हम इन दोनों सीरीज को एक ही में मिला दें तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 8 19 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर, यानी अगर इन दोनों को हम ऐड करें तो 2870 प्राप्त हो रहा है। आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 2870 है कि नहीं है, यानी इस हिसाब से ये भी फार्मूला हमारा सही है। और ये भी हमारे लिए क्या होगा, जब लगातार देगा तब इसका यूज कर लेंगे, जब सम और विषम पूछेगा तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे जो है, इसमें कोई दिक्कत हम लोगों को नहीं होनी चाहिए। अब इसी में हम लोग आगे चलते हैं। अगला है वर्गों पर ही 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 434 है। तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए दिया है आपका 434, वर्गों का योगफल कितना है 434। अगर हम प्राकृतिक संख्याओं को अगर माने तो पहली प्राकृतिक संख्या x होगी,
दूसरी x+1 और तीसरी x+2 होगा जो है। तो हम मानते हैं और पहले डिस्ट्रीब्यूटिव तरीका देखते हैं कि इनके वर्गों का योगफल यानी x² प्लस x+1 का होल स्क्वायर प्लस x+2 का होल स्क्वायर बराबर कितना दिया हुआ है 434। अब इसे सरल करते हैं हम लोग x² प्लस a² प्लस b² यानी a² प्लस b² प्लस 2ab यानी 2x, यहाँ पे x² प्लस आपका 4 प्लस 4x बराबर 434। अब देखिए यहाँ पे x² 3 है तो 3x² हो जाएंगे प्लस 2 और 4 6x हो जाएंगे प्लस यहाँ पे 1 और 4 यानी 5 बराबर 434। अब पक्षांतर करते हैं 3x² प्लस 6x बराबर 434 माइनस 5 बराबर 429। अब इधर देखिए 3 कॉमन हो सकता है तो 3 से हम डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। 3 एकम 3 3 चौको 12 3 यानी x² प्लस 2x बराबर 143। पक्षांतर करते हैं x² प्लस 2x माइनस 143 बराबर 0। अब देखिए ये कौन सा समीकरण होगा द्विघात यानी जिसके पावर 2 है, जिसकी वैल्यू 2 है। अब इसका ऐसा खंड करते हैं हम लोग कि जिनका योग या अंतर इसके बराबर हो, तो क्या हो जाएगा 11 गुणे 13 दोनों का अंतर 2 आया तो x² प्लस 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0 यह हो गया। अब इधर देखिएगा जो है आपका यहाँ से x कॉमन करें तो x प्लस 13 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस 11 कॉमन करें तो x प्लस 13 बराबर 0। ये दोनों में कॉमन है, बाहर निकाल लेते हैं x प्लस 13 दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11 बराबर 0। यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 13 जो कि अविकल्पित और अकाल्पनिक संख्या है यानी रियल नंबर नहीं है तो आंसर नहीं हो सकता। और दूसरा यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11 यानी क्या आ जाएगा x बराबर 11 तो पहली संख्या 11 होगी, दूसरा 11 प्लस 1 12 होगा, तीसरा क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि आप ये देखेंगे कि इतना बड़ा हमें करना होगा एग्जाम में तो हमारे लिए काफी टाइम टेकन होगा और काफी समय भी लेगा। इतना समय हमें आजकल के एग्जाम में प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल दिया रहे तो आप सीधे ऐसे लगाने का कोशिश किया करिए 434 लिखिए, जितनी संख्याओं का उससे डिवाइड कर दीजिए। 3 से डिवाइड करिए क्या आ जाएगा आपका जो है सीधी भाग देंगे 3 एकम 3 3 चौको 12 3 चौको 12। बस ये ध्यान रखिएगा इसे हम पूर्णांक रूप में लिखेंगे। किस रूप में? पूर्णांक रूप में लिखेंगे, दशमलव नहीं आना चाहिए। जैसे भाग देने पर ये आपको प्राप्त हो तुरंत इसी का वर्गमूल निकाल दीजिए। इसी का वर्गमूल निकालिए 144 का वर्गमूल 12। जो ये 12 प्राप्त हुआ आपका वह बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। अगर बीच वाली प्राप्त हुई और लगातार प्राकृतिक संख्या है तो एक ऐड कर दीजिए 13 और एक माइनस कर दीजिए यहाँ पे 11 यानी वे लगातार प्राकृतिक संख्याएं क्या हो जाएंगी 11 12 और 13 हो जाएंगी और आपका आसानी से उत्तर निकल जाएगा। बस इतने सावधानी बरतनी है कि जब भाग देंगे वह पूर्णांक के रूप में और किसी न किसी पूर्ण वर्ग के आसपास की वह संख्या जरूर होगी। उसी का वर्गमूल निकालिए, जो आएगा वह 20 की संख्या आएगी, उससे 1 कम कर दीजिए तो छोटी वाली संख्या मिल जाएगी, 1 बढ़ा दीजिए बड़ी वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है उसी के सेम रिलेटेड क्वेश्चन है। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल 1325 है तो वे संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो देखिए अभी बताया आप 1325 लिखिए, कै संख्याओं का? 3 संख्याओं का। 3 से डिवाइड करिए, 3 चौको 12 3 चौको 12 3 एकम 3। हमें दशमलव में नहीं ले जाना है, तुरंत इसका वर्गमूल निकालिए। 441 21 का वर्गमूल होता है, इससे 1 कम करिए 20 और इसमें 1 बढ़ाइए जो है क्या हो जाएंगे आपके 22। यानी वे संख्याएं कौन कौन सी हैं 20 21 और 22 जो है। तो ये आपके सामने आज का वीडियो रहा जो है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग वीडियो देखेंगे और अगर ये वीडियो आखिरी तक देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगे
तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, ताकि हम आप लोगों के लिए कुछ अच्छा कंटेंट लेके आते रहें। धन्यवाद।